जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391 और इसके 5 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है, यानी 1,06,955 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है। और ये सभी कैंडिडेट गर्दनी बाग में फिजिकल देने के लिए जाएंगे। देखिए, रिजल्ट तो हो गया है 5 गुना, लेकिन इसमें से जो सिलेक्शन होगा वह 21,391 कैंडिडेट का ही रिजल्ट होगा। आज का सेशन आप लोग के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। जितने भी कैंडिडेट का गर्दनी बाग में फिजिकल है या जितने भी कैंडिडेट न्यू वैकेंसी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और न्यू वैकेंसी जब आएगा तो वो अभी फॉर्म भरेंगे और उनको भी मौका देगा फिजिकल के लिए, तो इसलिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए 5 पॉइंट हम लेकर आए हैं जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है आप लोग को जानना। देखिए, पहला यहाँ पर पहला पॉइंट है कि रनिंग का टाइमिंग कैसे जाने। यानी जब आप लोग रनिंग करने के लिए वहाँ पर जाइएगा गर्दनी बाग में, तो आपके दोनों पैरों में चिप लगा हुआ रहता है और जैसे ही आप लोग का रनिंग कंप्लीट हो जाता है तो दोनों चिप को खुलवा लिया जाता है, आपके पैर से कटिंग कर लिया जाता है। उसके बाद से वो टाइमिंग देखा जाता है कि कितना टाइमिंग आपका लगा हुआ है। 6 मिनट से अगर अधिक समय लगता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। 6 मिनट से कम समय है तो आप क्वालिफाई हैं। उसके बाद से आपको हाई जंप करने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर आपको टाइमिंग नहीं बताया जाता है। तो पहला पॉइंट जानेंगे कि आप अपना टाइमिंग कैसे जानेंगे कि मेरा रनिंग में कितना टाइम लगा है। तो देखिए, जैसे ही रनिंग कंप्लीट हो जाता है और हाई जंप के लिए ले जाया जाता है, तो जो भी वहाँ पर अधिकारी रहते हैं जो कि हाई जंप कराएंगे, वहाँ से आप रिक्वेस्ट करके उनसे पूछ सकते हैं कि सर चेस्ट नंबर इतना। देखिए, जितने भी कैंडिडेट गर्दनी बाग में आप जाइएगा फिजिकल के लिए तो आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा, जो कि याद कर लीजिएगा, 4 डिजिट का रहता है। उस चेस्ट नंबर को याद कर लेना है और जो भी आपको पूछना होगा तो चेस्ट नंबर से ही आपको वहाँ पर पूछना है। तो रिक्वेस्ट कीजिएगा, जब हाई जंप करने के लिए जाइएगा तो वहाँ से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि चेस्ट नंबर इतना का सर थोड़ा बता दीजिए कितना टाइमिंग लगा है, तो वहाँ पर बता देंगे। अगर वहाँ पर भी नहीं मौका मिला तो जब आप गोला फेंकने के लिए जाइएगा वहाँ पर पूछिएगा, वहाँ पर भी बता दिया जाएगा। अगर वहाँ पर भी मौका आपको नहीं मिला तो जब आपका हाइट नापा जाएगा और चेस्ट नापा जाएगा वहाँ पर भी आपको मौका मिलेगा, वहाँ पर भी पूछिएगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन देखिए, हम अपने बारे में बताते हैं। हम 11,880 पोस्ट में हमारा सिलेक्शन हुआ था बिहार पुलिस कांस्टेबल में, और हम अपना टाइमिंग कहाँ पर जाने थे, तो जब ले गया हाइट नापने के लिए और चेस्ट नापने के लिए, वहाँ पर हम मैडम अधिकारी थी डबल स्टार, उनसे हम रिक्वेस्ट किए थे तो वहीं हमको बताई थी। तो इस प्रकार से आप लोग भी हाई जंप के समय भी पूछ सकते हैं, गोला के समय भी पूछ सकते हैं, या जो आपका शारीरिक मेजरमेंट है वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर क्लियर हो गया। अब दूसरा यहाँ पर पॉइंट देखेंगे कि रनिंग के कितने देर बाद हाई जंप होता है। बेहद इंपॉर्टेंट है जानना आप लोग को, क्योंकि देखिए आप लोग का जो फिजिकल होगा वो ठंड के दिनों में होगा और जब आप फिजिकल कंप्लीट कर लेंगे तो आपका पैर सही से काम नहीं करता है। इसलिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर आता है जानना कि कितने देर बाद वहाँ पर हाई जंप आप लोग से कराया जाएगा। तो देखिए, जैसे ही आपका रनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो दोनों पैरों से चिप को कटिंग कर और टाइमिंग निकाल कर स्कैन करके लाया जाता है कि चेस्ट नंबर इतना द्वारा कितना टाइमिंग लगा हुआ है। ये सभी प्रक्रिया में, और जो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं उसको एग्जिट किया जाता है चेस्ट नंबर लेकर। इस सभी प्रक्रिया में लगभग 30 मिनट का समय लग जाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का समय लगता है। 25 से 30 मिनट इसी के बीच में इतना ही समय मिलता है। तो जितने भी कैंडिडेट वहाँ पर जाइएगा और आप लोग क्वालिफाई रहेंगे तो अच्छा से पैर को मालिश करते रहिएगा। शरीर को ठंडा नहीं होने दीजिएगा, बॉडी को हीट करके रखिएगा। पैर को ज़्यादा से ज़्यादा मालिश कीजिएगा जिससे कि आपका फिर से पैर पुनः वर्क करने लगे, क्योंकि उसके बाद हाई जंप रहता है। तो पैर अगर ठीक से नहीं मालिश कीजिएगा, पैर ठंडा रहेगा तो फिर हाई जंप करने में आप लोग को दिक्कत होगा। आपके पास 25 से 30 मिनट का समय रहता है, उसके बीच अच्छे से अपने पैर को तैयार कर सकते हैं हाई जंप करने के लिए। तो बस यही रहता है रनिंग के 30 मिनट यानी 25 से 30 मिनट का समय दिया जाता है। 25 से 30 मिनट का समय दिया जाता है। 25 से 30 मिनट का समय दिया जाएगा।
आपको हाई जंप करने के लिए। अब यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट यहाँ पर है, इसके देख लेते हैं कि हाई जंप टाइगर जंप रहेगा या नहीं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर है टाइगर जंप। देखिए जो 11,880 पोस्ट है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था उसमें टाइगर जंप अलाउ था। उसके साथ नेक्स्ट जो बिहार पुलिस का बहाली था वो 84 से 15 पोस्ट के लिए था और उसमें भी टाइगर जंप अलाउ है। उसके बाद 21,391 पोस्ट का बहाली आया है। तो ज़्यादातर चांस है, यानी 90% चांस है, 90% चांस है कि टाइगर जंप अलाउ रहेगा। तो देखिए जितने भी कैंडिडेट अभी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और गर्दनी बाग में आप लोग फिजिकल देने के लिए जाइएगा तो सभी कैंडिडेट टाइगर जंप का तो प्रैक्टिस करना ही है। टाइगर जंप प्रैक्टिस कीजिएगा। टाइगर जंप से अधिक नंबर आप 5 फीट भी जंप कर सकते हैं। 25 में 25 नंबर लेने की आपको संभावना रहता है टाइगर जंप से। तो टाइगर जंप का आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके साथ ही सीजर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सीजर आपको कैंची जंप भी आप कर सकते हैं, बेली जंप भी कर सकते हैं। तो इस सब जंप का भी प्रैक्टिस करना है। खुदा न खास्ता कहीं टाइगर जंप बैन हो जाए तो आपको वहाँ से यानी रिजेक्ट ना हो और आप डिस्क्वालीफाई ना हो, अच्छा से जंप कर सके, इसके लिए सीजर का भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि 3 नंबर पॉइंट ज़्यादातर चांस है, 90% चांस है कि टाइगर जंप अलाउ रहेगा। यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट है कि हाई जंप कैसे होता है। देखिए हाई जंप कैसे होता है। देखिए रनिंग करने के बाद से हाई जंप करने के लिए ले जाया जाता है और हाई जंप की प्रक्रिया आप लोग को बता देते हैं। सबसे पहले देखिए ये स्टैंड है, ये स्टैंड है और ये इतना ये गद्दा लगा रहता है। अब हो सके हम लोग के टाइम में तो गद्दा दिया हुआ था, अब आप लोग के पास इस समय में गद्दा दिया जाएगा या नहीं ये नहीं पता, लेकिन हम लोग के टाइम में गद्दा दिया गया था। गद्दा का जो हाइट था वो लगभग 2.5 से 3 फीट था। गद्दा का जो हाइट था वो 2.5 से 3 फीट था। और ये स्टैंड है। देखिए सबसे पहले आपको 4 फीट लगाया जाता है। ये 4 फीट सबसे पहले आपको 4 फीट हाई जंप के लिए लगाया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट रनिंग में क्वालिफाई रहेंगे सबको 4 फीट सबसे पहले 4 फीट हाई जंप दिया जाएगा। और सब देखिए जैसे कोई कैंडिडेट एक ही बार में 4 फीट जंप कर लिए तो ठीक है, एक बार में कर लिए तो उनको ऐसे इधर बैठा दिया जाएगा और अगर नहीं किए तो 3 चांस दिया जाएगा। 4 फीट जंप करने के लिए आपको 3 चांस दिया जाएगा। अगर 3 बार में जंप कर लिए तो ठीक है, अगर 3 बार में जंप नहीं किए तो वहीं से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी 4 फीट आपको हर हाल में जंप करना है तो आपको 3 बार चांस दिया जाएगा। और देखिए सभी कैंडिडेट अगर 4 फीट जंप कर लिए उसके बाद से यहाँ पर 4-4 लगाया जाएगा। 4-4 इसके लिए भी 3 बार चांस दिया जाएगा। जब ये भी क्वालिफाई कर गए सभी तो फिर 4-8 लगाया जाएगा। 4 इसके लिए भी 3 चांस दिया जाएगा। 4-8 के लिए भी 3 चांस दिया जाएगा। उसके बाद अगर ये भी जंप कर गए तो उसके बाद से ये 5 फीट लगाया जाएगा। 5 फीट हाई जंप लगाया जाएगा। 5 फीट अगर आप इसके लिए भी 3 चांस दिया जाता है। 5 फीट भी अगर जंप कर गए तो आप 25 में 25 नंबर ले लिए। टोटल जो हाई जंप का नंबर रहता है वह मैक्सिमम 25 नंबर होता है। अगर 5 फीट अगर जंप कर लिए तो 25 में 25 नंबर आपका हो गया। तो इस प्रकार से ये हाई जंप होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर प्रक्रिया देख लेते हैं, वह देखेंगे हम, वह गोला का देखेंगे। सभी कैंडिडेट अगर हाई जंप कर लिए उसके बाद सभी कैंडिडेट को गोला फेंकने के लिए ले जाया जाता है। ऐसे राउंड रहता है, गोला वाला जो रहता है ऐसे राउंड रहेगा, ऐसे राउंड रहना है, इसी में आपको रहना है। इसी के अंदर अगर गोला फेंक इससे बाहर चले गए और आगे निकल गए तो आपको वह फॉल्ट माना जाएगा और आपका एक चांस खत्म हो जाएगा। ऐसा ही बनावट रहता है, जो रहता है गोला वाला ऐसा ही बनावट रहेगा, ऐसा ही सेम टू सेम ऐसा ही। ये जो क्रॉसिंग है वो 20 फीट का है, ये रहेगा जो 19 फीट का रहेगा, ये रहेगा 18 फीट का रहेगा, ये 17 फीट का रहेगा और ये 16 फीट का रहेगा। आपको मिनिमम 16 फीट हर हाल में फेंकना है। देखिए बॉयज के लिए रहता है वो 16 पॉइंट का रहता है, 16 पॉइंट का बॉयज के लिए 16 पॉइंट का गोला रहता है और गर्ल्स के लिए 12 पॉइंट का गोला रहता है।
गर्ल्स के लिए 12 पाउंड का गोला रहता है। तो बॉयज जीतना है 16 पाउंड का गोला रहेगा और मिनिमम 16 फीट फेंकना है और मैक्सिमम 20 फीट। अगर 20 फीट फेंक देते हैं मैक्सिमम तो आपको 25 में 25 नंबर मिल जाएगा और 12 फीट अगर फेंकते हैं तो आप केवल क्वालिफाई किया करेंगे। 16 फीट फेंकते हैं तो केवल क्वालिफाई। गर्ल्स के लिए मिनिमम 12 फीट और मैक्सिमम है जो कि 16 फीट। इस प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर गोला फेंक है तो गोला फेंक जान लिया कि गोला फेंक कैसे फेंकना है। ये सब प्रक्रिया जैसे कंप्लीट हो जाता है उसके बाद से आपका शारीरिक मेजरमेंट होता है। शारीरिक मेजरमेंट के बाद से डॉक्यूमेंट्स गेट पास दिया जाता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद से आपको इंतज़ार करना है फाइनल रिजल्ट का। तो यही सब प्रक्रिया है, इसके अलावा और कुछ प्रक्रिया नहीं होता है। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में।